आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई सब, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 7 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 8वें चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। 8वें चैप्टर का नाम है महाशतक। अट्ठमस्य उच्छिवो एवं खरु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समएणम राय गीहे नैरे गुणशीले चेयी सेणी राया। अट्ठमस्य यानी 8वां अंग, 8वां अध्ययन, ये जो उपासक दशा सूत्र का है उसके बारे में जम्बू स्वामी आर्य सुधर्म स्वामी से प्रश्न करते हैं। ये बनते उपासक दशा सूत्र के आपने 7 चैप्टर जो मुझे बता दिए वो मुझे अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन 8वां जो चैप्टर है उसमें भगवान ने किसका वर्णन किया है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं तेणम कालेणम तेणम समयणम, उस काल उस समय में, यानी अवसर पीढ़ी काल का जो 4th एरा, उस समय भगवान महावीर स्वामी विचर रहे थे राजगृह नगरी में। उस समय का वर्णन आर्य सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को बता रहे हैं। उस समय राजगृह नगरी में श्रेणिक नाम का राजा था और चैत्य का नाम था गुणशील चैत्य था। उसी नगरी में कौन रहता था, आगे वर्णन आ रहा है। महाशतक का वर्णन। तत्क्षणम राय गिहे महाशय नाम गहा वही परिवसई। उस राजगृह नगरी में महाशतक नाम का गहा यानी गाथापति परिवसेनी रहता था। भगवान महावीर स्वामी भी उस समय राजगृह नगरी में विचर रहे थे। उस नगरी में महाशतक नाम का गाथापति यानी बहुत ही रिच मैन था। जो रिच मैन व्यक्ति होता था उस समय, उसके लिए गाथापति शब्द का प्रयोग होता था। ये जो राजगृह नगरी थी उसमें महासेन महाशतक नाम का गहाव यानी गाथापति परिवसी रहता था। अड्डे यानी धनाढ़ था, रिचमैन था। जहां आनंदो, जैसे आनंद श्रावक था वो कैसे धनाढ़ था, वैसे ही महाशतक भी उससे भी ज्यादा धनाढ़ था। आनंद श्रावक के पास तो सब में 4-4 करोड़ सोनैया थे, क्योंकि घर के खर्च में भी 4 करोड़ सोनैया रखे थे, बिजनेस के लिए भी 4 करोड़ और ब्याज में भी 4 करोड़ और खजाने में भी 4 करोड़ रखे थे। लेकिन इनके पास तो कितना है, 8 हिरण्य कोड़ियों संक साओ निहाड़ पौताओ, 8 हिरण्य कोड़ियों संक साओ मुड्डी पौताओ, 8 हिरण्य कोड़ियों संक साओ पवित्र पौताओ, 8 वया 10 गोसाह सियणम वैणा। यानी आनंद श्रावक से इनके पास डबल हो गया, दुगुना हो गया, क्योंकि उनके पास तो 4-4 करोड़ सोनैया थे, इनके पास 8 यानी 8 करोड़ सोनैया तो खजाने में, 8 करोड़ सोनैया बिजनेस में, 8 करोड़ सोनैया घर के खर्चे में। इस प्रकार इनके पास, और इनके पास गाय कितनी थी, काउस 8 व्रज यानी 10, प्रत्येक व्रज में प्रत्येक ग्रुप में 10,000 काउस थी, यानी 80,000 इनके पास काउस थी। आनंद श्रावक के पास तो 40,000 थी, लेकिन इनके पास तो डबल होने से 80,000 गाय थी। इतना रिच मैन था महाशतक, राजगृह में रहता था, बहुत धनाढ़ था। जैसे आनंद श्रावक था, पूरे गांव का मुखिया था, वैसे ही महाशतक भी था। महाशतक को भी सब पूछ के काम करते थे, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे, इसलिए सब लोग उनके पूछ करके काम करते थे। और महाशतक की जो पत्नियां थी वो 13 थी, बाकी सब श्रावकों की एक एक पत्नी थी, लेकिन महाशतक जो गाथापति है उनकी कितनी पत्नियां थी, भार्या का मतलब पत्नी यानी वाइफ, 13 वाइफ थी। उस समय बहुत सारी वाइफ रखने की परंपरा थी। वर्तमान समय में तो एक ही वाइफ रखते हैं, लेकिन उस समय किसी के 13, किसी के 8, किसी के 15, 20, 25, 32 बहुत सारी पत्नियां भी उस समय होती थी। तो महाशतक जो गाथापति है उनके भी 13
वाइफ थी। तत्क्षणम महासगस, उस महासतक के रेवई पामुक खाओ 13 भारियाओं होता। रेवती आदि प्रमुख 13 पत्नियां वाइफ थी। अहीण जाओ सुरुवाओ, और सबके सब जो वाइफ थी वो कैसी थी? सुंदर थी, बहुत ही सुरूप यानी सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसकी रेवती आदि 13 पत्नियां थी, सभी संपूर्णांग, ये सबके अंग भी परफेक्ट थे और दिखने में भी बहुत ही सुंदर थी। पत्नियों की संपत्ति जो पहले के जमाने में परंपरा थी, जब शादी होती थी तो पीहर वाले उनको साथ में दहेज देते थे, वो आज भी चल रही है। उस समय भी कौन कितना लाया इसमें बता रहा है। जो फर्स्ट पत्नी थी रेवती, वो प्रमुख थी, और तो वो प्रमुख पत्नी क्या लाती है, कितना लाती है? 8 करोड़ सोनैया और 8 ब्रज यानी 80,000 काउज लाती है दहेज में, और 8 करोड़ सोनैया लाती है। शेष जो 12 थी दोबारा सन में 12, शेष 12 जो वाइफ थी वो सब की सब 1-1 करोड़ सोनैया लाती है, तो एक ब्रज यानी 10,000 गाय दहेज में लाती है। तो इतना तो पत्नियों का घर का हो गया, तो कितना वो रिचमेंट था महाशतक। तत्क्षणम उस महासतक की रेवती भार्या के पास पितृकुल से प्राप्त यानी पीहर से प्राप्त 8 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं थी, और प्रत्येक में 10,000 गायों के हिसाब से 8 ब्रज थे, यानी 80,000 गायें थी, इतनी दहेज में दी थी। शेष जो 12 पत्नियां थी उनको पीहर से 1-1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं और 10,000 गायों वाला एक ब्रज था। भगवान का आगमन तथा महासप्तक का व्रत ग्रहण। अब भगवान महावीर स्वामी एक गांव से दूसरे गांव विहार कर रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन साधु होते हैं वो एक स्थान में बस चातुर्मास में एक स्थान पे रह सकते, चाहे तीर्थंकर हो चाहे आचार्य हो, यानी है तीर्थंकर है तो साधु। तो साधु होने से भगवान महावीर स्वामी भी ग्रामानुग्राम विहार कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में विहार कर रहे हैं। विहार करते करते भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगरी में पधारते। आपको शायद पता होगा राजगृह नगरी में भगवान महावीर स्वामी ने 14 चातुर्मास किए थे, 14 चातुर्मास किए थे। सबसे ज्यादा चातुर्मास यदि भगवान ने कहीं किए हैं तो वो राजगृह नगरी में किए हैं। तो राजगृह नगरी में भगवान महावीर स्वामी का पादार्पण होता है, यानी पधारते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी जहां भी पधारते हैं तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर का अतिशय होता है। जहां भी तीर्थंकर विराजते हैं वहां पे देवता क्या करते हैं, एक समवस्त्रण की रचना कर देते हैं। बहुत बड़ा समवस्त्रण होता है, क्योंकि भगवान की देशना चलती है वो 3 घंटा नॉन स्टॉप चलती है। अपनी जो क्लास चलती है वो 1 घंटे की होती है या 50 मिनट की होती है, लेकिन भगवान की जो देशना होती है 3 घंटे की होती है, मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम तो और भी अधिक हो सकती है। आपको पता है लास्ट टाइम जब भगवान महावीर स्वामी का था, लास्ट 2 दिन में भगवान महावीर स्वामी नॉन स्टॉप 48 आवर्स देशना दी थी, नॉन स्टॉप 48 आवर्स देशना दी थी दिवाली के दिन, 2 दिन 14 अमावस्या। तो तेणम कालेणम तेणम समयणम, यानी उस समय उस काल उस समय भगवान महावीर स्वामी समोसड यानी समवस्त्रित हुए। परिसा निक गया, परिषद निकली, यानी पता चलता है राजगृह वासियों को कि भगवान महावीर स्वामी हमारी नगरी में पधारे हैं, तो सबको खुशी होना स्वाभाविक है। हमारे गांव में साधु संत पधारते हैं, गुरु पधारते हैं, तो भी हमें कितनी खुशी होती है। और जहां तीर्थंकर परमात्मा स्वयं नगरी में पधारे तो खुशियों का कहना ही क्या। तो सारे नगरवासी बहुत खुश हैं, हैप्पी है कि आज तो हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य, आज हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, आज हमारा दिन धन्य है, धन्य घड़ी धन्य भाग्य है। आज हमारे गांव में तीर्थंकर परमात्मा स्वयं चल कर के विहार करते करते कष्टों को झेलते झेलते यहाँ पधारे हैं। उस समय तो रास्ते भी कितने उबड़ खाबड़, कंकर पत्थर कितने होते थे। उस समय कोई शूज भी नहीं पहनते थे, चप्पल भी नहीं पहनते थे, नंगे पैरों से भगवान विहार करते करते राजगृह नगरी में पधारते हैं।
तो राजगृह नगरी वासियों को पता चलता है कि भगवान पधारे हैं। तो भगवान पधारे हैं तो क्या करते हैं, सबके सब परिषद क्या होती है, दर्शन करने के लिए भगवान की जाती है, दर्शन भी करती है, साथ में वो उनका प्रवचन, उनकी जो भगवान की जो देशना थी वो देशना भी सुनते हैं। तो ये जैसे ही ये बात जो महासतक जो था गाथापति, उनको भी पता चलती है, क्योंकि भगवान के पधारने से पूरी नगरी में हलचल हो जाती है। तो सब लोग जा रहे हैं, बातें करें क्या, तो भगवान पधारे, भगवान पधारे, चारों ओर चर्चा चल रही थी। ये कान में बात महासतक में, महासतक के कान में भी जाती है, महासतक को भी पता चलता है। तो महासतक भी कैसे जाता, जैसे आनंद श्रावक रथ पर बैठ करके गए थे, तैयार होकर के, रथ को सुसज्जित करके और सिंपल ड्रेस पहन करके और थोड़ी आभूषण पहन करके गए थे, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए जाना होता है या गुरु दर्शन, साधु दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस समय हमें चड़क भड़क वाली ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, सिंपल ड्रेस होनी चाहिए। उस समय ज्यादा आभूषण भी नहीं, थोड़े बहुत आभूषण पहने तो सिंपल ड्रेस में जाए। सबसे पहले भगवान हो, गुरुदेव हो, उनको क्या करे, कुत्तों के पाठ से वंदन करें। ये जो गाथापति है महासतक, वो भी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले 3 बार कुत्तों के पाठ से वो वंदन करते हैं। वंदन करने के बाद भगवान महावीर स्वामी की देशना चल रही थी, वो देशना सुनता है। भगवान महावीर स्वामी विशाल परिषद को देशना देते हैं। भगवान महावीर स्वामी सबको धर्म की बातें बताते हैं, सबको यही बातें बताते कि ये संसार है, इसमें सब प्रकार के दुख हैं, जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है, बुढ़ापा का दुख है और रोग का दुख है। सबसे बड़े 4 दुख हैं। यदि इन चारों दुखों से मुक्त होना है हमेशा हमेशा के लिए, तो धर्म को स्वीकार करो, साधु धर्म को स्वीकार करो, श्रावक धर्म को स्वीकार करो। यदि साधु धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट श्रावक धर्म को स्वीकार करो। भगवान की देशना सुन करके कई लोग साधु बन जाते थे और कितने कितने तो श्रावक बन जाते थे। ये देशना महासतक भी सुनता है। महासतक के मन में भी अब धर्म स्वीकार करने की भावना जागृत होती है। तो धर्म स्वीकार करता है, गृहस्थ धर्म। वो सोचता है मैं साधु तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं गृहस्थ तो बन ही सकता हूँ। गृहस्थ के जो व्रत है उनको तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तो वो भी क्या करता है, जैसे आनंद श्रावक ने सारी मर्यादाएं की थी कि मैं 4 करोड़ सोनैया से ज्यादा, 4 करोड़ बिजनेस में, 4 करोड़ घर में, 4 करोड़ खजाने में ऐसे रखा था। वैसे ये क्या करता, इनके पास डबल था, इसलिए रखता कि 8 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं, 8 करोड़ मुझे वो खजाने में रखनी है, 8 करोड़ मुझे बिजनेस में रखनी है, 8 करोड़ मुझे घर के खर्चे में रखनी है। उसके अतिरिक्त वो क्या करता है, सब त्याग कर देता है। और पत्नी उनके पास एक नहीं थी, 13 थी, तो 13 पत्नियों को छोड़कर से सबके साथ मैथुन सेवन करने का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार वो अभिग्रह ले लेता है। और अब प्रतिदिन अब क्या करता है, व्रत जो धारण किए हैं, तो वो व्रत धारण किए उनका वो अच्छी तरह से वो पालन करता है। और बिजनेस की भी वो मर्यादा कर दी कि बस मुझे अब इतना ही बिजनेस करना है, ज्यादा बिजनेस नहीं करना है। तो सब चीजों में उन्होंने लिमिट कर दी। जैसे आनंद श्रावक ने सारी चीजों में लिमिट की थी, तो वैसे ही ये व्यक्तिगत संयम उनका बहुत ज्यादा है। बिजनेस तो उनका बड़ा था, तो एक साथ तो वो कम नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो लिमिट करते जाते हैं और धीरे धीरे करके 14 साल तक वो ऐसे ही अपने श्रावक धर्म का वो बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। अयनम समणे भगवम महावीर बह्या जड़ भय विहारम विहरे। इसके बाद श्रमण भगवान महावीर विहार कर गए और अन्य जनपदों में विचरने लगे। राजगृह नगरी में कुछ समय विराजते हैं। राजगृह नगरी से भगवान महावीर स्वामी विहार कर जाते हैं, क्योंकि साधु तो एक स्थान पे रहते नहीं है, तो गांव गांव विहार करते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगरी से विहार कर जाते हैं, दूसरे गांव में चले जाते हैं। अब जो महासतक जो श्रावक बन गया, लेकिन उनकी पत्नी थी वो धार्मिक नहीं थी, बहुत ही क्रूर स्वभाव वाली थी,
उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 13 पत्नियां थी, तो 13 पत्नी में जो सबसे बड़ी पत्नी थी रेवती, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, डेंजर थी। तो ऐसी पत्नी थी, तो ये पत्नी क्या सोच रही है इसमें बता रहे हैं। तैणम तीसरी रेव ये गहा वही वही नहीं है। तदनंतर उस रेवती गाथा पत्नी को अन्नया यानी किसी समय पुवरत्ता व्रत काल संयंसी अर्धरात्रि में कुटुंब जाओ इमिया रूभे अजत्य कौटुंबिक बातों के लिए जागरण करते विचार आया। इस प्रकार में इस 12 सवतीर्णम विघायन सपत्नियों के विघ्न के कारण नो संचा एवं समर्थ नहीं हूं। महाशयनम श्रमणोपासनम सद्धिम महाशतक श्रमणोपासक के साथ उराला इच्छानुसार मानुष्यायम भोगे भोगायम भुंज माणी विहर हरितये मनुष्य संबंधी काम भोग भोगती ही विचरने में मैं समर्थ नहीं हूं। अब उसके मन में आता कि 13 पत्नी है, तो मैं महासत्तक के साथ अच्छी तरह से रह नहीं पा रही हूँ, उसका कारण ही 12 पत्नियां हैं। तो वो उसके मन में आते हैं ये जो 12 पत्नियां हैं उनमें कहीं ऐसा मैं दोष देखूं, उनमें कोई मिस्टेक देखूं जिसके कारण उसको क्या करूं, उनको मार दूं। कितनी बड़ी क्रूरता व्यक्ति के भीतर आ जाती है। भोग के पीछे व्यक्ति के मन में कितना भाव बुरे हो जाते हैं। तो ये जो रेवती श्राविका मतलब रेवती जो थी पत्नी, उसके मन में इतनी खराब भावना आती है कि जो 12 पत्नियां हैं जिसके कारण मैं महासत्तक के साथ बराबर भोग नहीं भोग पा रही हूँ, इसका कारण ये 12 पत्नी है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जो 12 पत्नी है उनकी हत्या कर देनी चाहिए, मर्डर कर देना चाहिए, और उनकी जो संपत्ति है पीहर से जो आई थी उन सबको भी मुझे हड़प लेना चाहिए। इस प्रकार का क्रूर विचार रेवती के मन में आता है। और रेवती उनके जो छिद्र देखती है, मिस्टेक देखती है, ऐसे करते करते एक दिन उनकी जो गुप्त बातें थी वो जान लेती है। जानने के बाद वो क्या करती है, जो उनकी जो 12 पत्नी में से जो 6 पत्नियां थी उनको तो पॉइजन देकर के मार देती है, और शेष को क्या करती है, 6 को तो शस्त्र से मार देती है, 6 को पॉइजन देकर के मार देती है। ऐसे करके 12 पत्नियां जो 13 थी उनमें से फर्स्ट तो खुद थी, 12 जो शेष 12 पत्नियां थी उनको उसने मार दिया, किल कर दिया, मर्डर कर दिया। भयंकर क्रूर थी। ऐसी पत्नी थी। अब महासत्तक के साथ अब मन माने भोगने लगी। अब रेवती की मांस मदिरा लोलुपता, वो रेवती कैसी थी, उसको जो नॉनवेज होता है और जो शराब होता है बहुत ही उसको प्रिय था। वो रोज नॉनवेज खाती है और ड्रिंक करती है। तदनंतर वह रेवती गाथा पत्नी मांस में लोलुप, मांस में मूर्छित, मांस में गृद्ध होती, मांस में ग्रथित, अंग अंग से मांस भक्षण के अनुराग वाली, यानी उसके रोम रोम से मांस खाने की इतनी इच्छा होती है, और साथ में वो ड्रिंक भी करती है, सुगंधित ड्रिंक पीती है। और एक दिन क्या होता है, उस राजगृह नगरी में अनाउंसमेंट किया गया कि आज राजगृह नगरी में कोई भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। ये बात रेवती को पता चलती। रेवती तो एक पल भी बिना नॉनवेज रह नहीं सकती है। उसने क्या किया, अपने पीहर वाले जो सेवक थे उनको बुलाया और उनको कहा कि मेरे लिए आपको क्या करना है, रोज 2-2 बछड़े मार करके मेरे लिए लाना है नॉनवेज। वो नॉनवेज खाती है, भयंकर क्रूर हो गई है, और साथ में वो क्या करती है, ड्रिंक भी करती है। रोज 2-2 बछड़े मार करके उसके लिए मांस आता है, और इस प्रकार वो मांस में और ड्रिंक में इतनी गिरफ्त हो जाती है, आसक्त हो जाती है। अब वो क्या करती है, अब क्रूर स्वभाव वाली तो थी, और साथ में वो मांस भी खाने लगी, नॉनवेज भी, और ड्रिंक भी करने लगी। अब एक दिन क्या होता है, जो महासतक है वो तो श्रावक बन गए थे, बाकी श्रावक थे उनकी पत्नियां भी श्राविका बन गई, लेकिन ये महासतक का भाग्य दुर्भाग्य समझो कि इनकी पत्नी इतनी क्रूर और कोई भी श्राविका नहीं बनी। भारत तो बेचारी ऐसे मर गई बिना मौत, और ये एक जो बच्ची है वो भी नॉनवेज खाती है, ड्रिंक करती है। पता नहीं, मेरे मन में आज आया पड़ रही थी कि महाशतक श्रावक बन गया, क्या अपनी वाइफ को समझाया नहीं होगा, समझाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं समझाया, कहा भी होगा, लेकिन यहाँ कोई उल्लेख नहीं आता है। लेकिन इस प्रकार
वो तो इतना श्रवणोपासक 12 व्रतों का पालन करता है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि जो 12 व्रत है उनका पालन कर रहा है। इधर ये पत्नी है वो तो नॉनवेज खाती है, ड्रिंक करती है, और 12 पत्नियों को मर्डर भी कर दिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्या पता। तो ये इस प्रकार श्रवणोपासक तो पूर्ण रूप से धार्मिक है, तो उनके व्रतों का पालन करते करते 14 ईयर बीत जाते हैं। जैसे सभी श्रावकों का एक ही है, 14 साल तक 12 व्रतों का पालन करते हैं। उसके बाद ज्येष्ठम पुत्रम ठवे, उसने भी ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार दे दिया। जैसे आनंद श्रावक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को दिया था घर का भार, वैसे ही महासतक ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार दे दिया और खुद पौषधशाला में अब चले गए और वहां अपना व्रतों का पालन करते हैं। और व्रतों का पालन करते करते एक दिन पौषध करते हैं। तो पौषध करके महासतक बैठे हुए थे, अपने ध्यान में मग्न थे, क्योंकि उनका चिंतन था आज मैंने पौषध व्रत किया है तो आज मुझे क्या करना है, पूरी रात जागना है, धर्म ध्यान में ही अपना समय बिताना है। इधर रेवती को पता चलता है कि महासतक तो पौषधशाला में चले गए, तो वो क्रूर होकर के वो आती है। जैसे सबकी परीक्षा करने के लिए तो देवता आते हैं, लेकिन महासतक की परीक्षा तो क्या ये डिगाने के लिए आती है। क्या करती है वो, तदनंतर वह रेवती गाथा पत्नी मत्ता मांस सुरा आदि से मत्त बनी हुई लोलुप विन्न केसी बालों को बिखरे हुए और उत्तरी को फेंकती, काम वासना से पीड़ित, जहाँ पौषधशाला थी, जेने जहाँ श्रवणोपासक महासतक था, वह आती है और मोह और उन्माद को उत्पन्न करने वाले श्रृंगार भरे हाव भाव कटाक्ष आदि स्त्री संबंधी चेष्टाओं को दिखाती हुई महासतक श्रवणोपासक को कहती है, धम्म कामया, धर्म की कामना करते हो, पुण्य कामय, पुण्य की कामना करते हो, सग्ग कामना, स्वर्ग की कामना करते हो, मोक्ष कामय, मोक्ष की कामना करते हो, धम्म कंख्या, धर्म की आकांक्षा करते हो, धम्म पिवास्य, धर्म के प्यासे हो, किन्नम तुभ्यम देवानुप्रिय, किंतु हे देवानुप्रिय, धम्मेण व पुण्येण व सज्ञेण व मुख्येण व, धर्म पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष से क्या मिलेगा, जन्नम तुम, जो तुम मैं सत्य मेरे साथ उरालाइम जाओ भुंज माणे नो विहरसी, इच्छा पर भोग भोगना पसंद नहीं करते। तुम तो स्वर्ग की, धर्म की, पुण्य की कामना करते हो, लेकिन तुम मेरे साथ तो रहते नहीं हो, अच्छे से भोग नहीं भोगते हो। तो महासतक तो ध्यान में मग्न थे, महासतक तो उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। तैणम से महाशय श्रवणोवासे, तदनंतर उस महासतक श्रवणोपासक ने रेवती गाथा पत्नी की इस बात का न तो सत्कार किया और न उस पर ध्यान दिया, मतलब कुछ भी उसको रेस्पेक्ट नहीं करते, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। वो अपने ध्यान में मौन पूर्वक वो धर्म ध्यान कर रहे हैं। तैणम सारेवी कहा वैणी महासम समणो वास दो चंपी तच्चंपी एवं वैसे, 2-3 बार वो बार बार एक ही इच्छा कर रही है, आप पौषध क्यों लिया, आप मेरे साथ चले, मेरे साथ मनुष्य संबंधी भोग भोगे, इस प्रकार बार बार वो प्रार्थना करती है। फिर भी वो ध्यान में वो स्थिर रहते हैं। वो जब कोई आंसर नहीं मिलता है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, तब रेवती क्या है, एकदम निराश होकर के लौट जाती है। तैणम सारेवी गहावेन, तदनंतर वह रेवती गाथा पत्नी महासएणम श्रवणोवासेण, महासतक श्रवणोपासक के द्वारा अनादृत तथा तिरस्कृत होकर जिस दिशा से वह आई थी उसी दिशा में वो चली गई, यानी अपने घर से आई थी, वापस घर में उदास होकर के चली गई। महासतक तो श्रावक था, इसलिए अब 14 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो श्रावक की जो 11 प्रतिमा है वो भी स्वीकार करते हैं, साथ में वो तपस्या करते हैं, पौषध करते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को पौषध करते हैं और भी बहुत सारी तपस्याएं करते हैं। और तपस्या करने से अब उनका शरीर भी क्या हो जाता है, कृश हो जाता है, तो एकदम कृश यानी एकदम पतला हो जाता है, धमनी संतेज है, उसकी नस नस दिखाई देने लगी। बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं तो शरीर भी सूख जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है भोजन करते हैं तो रिष्ट पुष्ट होती है, चलती है, एनर्जेटिक रहती है, लेकिन जब ज्यादा तपस्या करते हैं तो शरीर भी कृश कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तपस्या करनी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा कर लेते तो शरीर वीक हो जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि हमें एवरी वीक एक उपवास करना चाहिए, जिससे हमारी पेट की क्लीनिंग हो जाती है। उपवास करने से ऐसे भी कितने कितने कर्मों की हमारी निर्जा होती है,
अभी चातुर्मास के समय तो विशेष समय धर्म ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस समय बारिश होती है, जिसके कारण हमारे जो पेट की जठराग्नि होती है वो मंद हो जाती है, तो जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होता है। इसीलिए इस समय चातुर्मास में ज्यादा तपस्या पे बल दिया जाता है। इस समय तपस्या भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस समय गर्मी नहीं होती है, ठंडी भी नहीं होती है, नॉर्मल वेदर होता है, बारिश होती है, तो तपस्या करने वालों को भी सहायता रहती है। तो तपस्या भी करना जरूरी है, जिससे कर्मों की निद्रा होती है, साथ में हमें लाभ भी होता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है, क्योंकि रोज खाएंगे तो हमारी जो आते हैं उनको आराम नहीं मिलता है। उसके लिए हम क्या करें, अगर उपवास कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते एकासन करे, आंबिल करे, नौकाशी करे, पोर्शी करे, 6 बीघे वर्जन करे, और नहीं और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम खाते पीते आप क्या करें, त्याग करें। इधर खाया, ब्रेकफास्ट फिनिश किया, हाथ धोया और तुरंत ही त्याग करके उठे, वहां से खड़े हो तो त्याग करके उठे कि मुझे 1 घंटे तक एक योग से देव गुरु धर्म की साक्षी से मुझे 1 घंटे तक एक कर्ण एक योग से 4 आर पानी भोगने का त्याग है। 1 घंटे का त्याग आ गया, नवकार मंत्र गिन लिया, और उसके बाद आपको पानी लेना है, दवाई लेना है, या आपको खाना है, कुछ भी जूस लेना है, फ्रूट लेना, ले सकते हैं। उसके बाद वापस 1 घंटे का त्याग कर दे। तो ऐसे करके आपके दिन में कितने घंटे हो जाएंगे। रात को सनसेट के बाद करें तो अच्छी बात है। चातुर्मास के समय रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। तो आपको सनसेट से सूर्योदय तक के भी कितने घंटे का त्याग हो सकता है। तो टोटल आप काउंट करें, आपको खाते पीते वर्षित पाल आपको भेजा है, उसमें आपको क्या करना है, एक एक बॉक्स में 5 डॉट लगाने हैं। 5 घंटे का 24 हो जाए तो 5 डॉट, 10 घंटे का 24 हो गया तो दूसरे बॉक्स में वापस 5 डॉट लगाए। 15 घंटे का करते हैं तो तीसरे बॉक्स में वापस 5 आप डॉट लगाए। तो 20 घंटे का करते हैं तो 4 बॉक्स आपके भर जाएंगे। तो 20 घंटा करने से आपको 1 साल में वर्ष तक कंप्लीट हो जाएगा। 5 घंटा करेंगे तो 4 साल तक चलेगा, 10 घंटा करेंगे 2 साल चलेगा। आपकी जैसी सुविधा हो, तो दिन में 5-7 घंटा आराम से कर सकते हैं, रात्रि को भी 8-10 घंटे हो जाते हैं, आराम से हो सकते हैं। क्योंकि हमें खाने पीने के लिए तो 4 घंटे से ज्यादा हमें समय चाहिए नहीं, 4 घंटा हमारे लिए बहुत सफिशिएंट होता है। आप एक एक घंटे का त्याग करते जाए, फिर आप जो भी लेना है ले सकते, फिर आप वापस त्याग कर ले। बस आपको जागरूक रहना है, क्योंकि ऐसे दिन भर कोई भी खाता नहीं है। नॉन स्टॉप कोई खा नहीं सकता है। नॉन स्टॉप हम बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन खा करके हम जी नहीं सकते। नॉन स्टॉप यदि 24 घंटा, कोई बोले आज कंपटीशन रखते हैं आपको 24 घंटा खाना है, तो कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है। कोई बोले कि आज हम 24 घंटा नहीं खाएंगे, तो वो खा रह सकता है, क्योंकि हम जो उपवास करते हैं उसमें लगभग 36 आवर्स हो जाते हैं। हम 36 घंटा 40 घंटा बिना खाए रह सकते हैं। और बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले तो कई दिन कई महीने भी रहते हैं, मास खमन करते हैं, कोई 2-2 मास खमन भी कर लेते एक साथ कंटिन्यू 54 डेज, कोई 60 डेज, कोई 70 डेज, इतने तपस्या भी कर लेते हैं उपवास की। तो वो चातुर्मास का समय है, तो आपके पास फ्लायर सबके पास आया होगा, उसमें आप देखना, क्लिक करेंगे तो वहाँ बॉक्स मिलेंगे, उसमें आपको एकासन उपवास जो भी आप करते, नवकार से वर्षित तो नहीं है, मतलब इसमें नवकार मंत्र की माला है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, आप जो भी करते आप भरते जाए, रोटो है तो अपने आप सेव भी होता जाएगा। तो ठीक है, तो आपके सपोर्ट से क्या है, बारी पूरी चलेगी। और नवकार मंत्र का 1.25 लाख का हमारा संकल्प है। 1 महीने में 1.25 लाख जप हो तो सभी एक एक माला करेंगे। 25 लोग करेंगे तो 1 महीने में 1.25 लाख हो जाएगा। 50 लोग करेंगे तो 1 महीने में डबल जाप हो जाएगा। तो चातुर्मास में हम पूरा 5.25 लाख का जप भी कर सकते हैं। तो रोज की आपको नवकार मंत्र की एक माला करनी है उसके लिए। तो ये जो महाशतक था वो तपस्या करता था, बहुत तपस्या करता था, कभी उपवास, कभी आंबिल, कभी एकासन, ऐसे तपस्या में ही वो रहता था। तपस्या के कारण उसका शरीर एकदम कृश हो जाता है, नस नस अब उसकी दिखाई देने लगती है। तैणम तस् महाशयस्य श्रमणोपासयस्य, तदनंतर उस महाशतक श्रमणोपासक को अन्न याग है। एक दिन पूर्ववरत्ता काल, अर्धरात्रि के समय यानी मिडल नाइट के समय, धम्म जागरण जागर मानस, धर्म जागरण करते हुए अयम अजत्थि, यह विचार उत्पन्न हुआ, एवं खलु अहम, इस प्रकार में इमेणम ओरालेणम, इस उग्र तपश्चर्या के कारण अतिकृश हो गया हूँ।
यानी इतनी मैंने कठोर तप किया जिसके कारण मेरी जो बॉडी बहुत वीक हो गई है। जैसे आनंद श्रावक की हो गई थी वैसे इनकी भी हो गई है। जैसे आनंद श्रावक ने भी लास्ट में 1 महीने का संथारा स्वीकार किया था, वैसे ही ये महाशतक भी अब क्या करता है, संथारा स्वीकार करता है, भक्तपान संथारा स्वीकार करता है। संथारा करके इतनी उनकी जो लेस्याएं थी विशुद्ध हो जाती, भावधारा इतनी विशुद्ध हो जाती, प्योर हो जाती है, जिसके कारण महाशतक को भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही महाशतक श्रवणोपासक को भी शुभ परिणामों से उनको भी अवधि ज्ञान और कर्म का क्षोभ होने से अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया तो कितना दिखाई दे रहा है, पूर्व दिशा में लवण समुद्र के अंदर जो ईस्ट है डायरेक्शन, वहां तो लवण समुद्र के अंदर क्या क्या है वो सब दिखाई दे रहा है। जोड़ सहस्यम खेतम जाने पासी, वह 1000 योजन क्षेत्र को जानने और देखने लगा। यानी ईस्ट डायरेक्शन था, वहां लवण समुद्र के अंदर 1000 योजन जितना जो प्लेस था उसको जानता है, देखता है। एवं दक्षिणम, इसी प्रकार दक्षिण यानी साउथ में, साउथ जो डायरेक्शन था, और पश्चिम में जो वेस्ट डायरेक्शन था, वहां पर भी 1000 क्षेत्र को वो देखने लगा। उत्तरेणम झा, और नॉर्थ जो था डायरेक्शन, उसमें जो चुल हिमवंतम वासहर पब्बम जाने पासे, चुल हिमवंत वर्षधर पर्वत जो है, चुल हिमवंत नाम का जो माउंट है, वहां तक वो देखने लगा। अहे, और नीची दिशा में हिमी से रण प्रभाए पुडवे, रत्न प्रभा पृथ्वी के लोलु ये चुयम नरयम लोलु पाच्युत नरकावास को 84 ये वास सहस्म दिठयम, जहाँ 84,000 वर्ष की आयु मर्यादा है। जो लोलु पाच्युत नरक है, पहली नरक रत्न प्रभा जो नरक है उसके अंदर एक नरकावास है, उसका नाम है लोलु पाच्युत। वहां जो भी जन्म लेता है उनकी एज होगी 84,000। अभी जो सैनिक महाराजा हैं, अभी वो फर्स्ट नरक में, इसी नरक में है लोलुपाच्युत, उनकी भी एज 84,000 है। 84,000 कंप्लीट होते ही नरक से निकल करके वो उत्सर पीढ़ी आर्य की जब थर्ड एरा होगा, थर्ड या फोर्थ एरा होगा, उस समय फोर्थ एरा में, उस समय वो तीर्थंकर बनेंगे। तो क्योंकि 21,000 वर्ष अपना 5वां एरा का, फिर छठा एरा का भी 21,000 वर्ष, और उसके बाद वापस उत्सर्पिणी काल का भी फर्स्ट एरा कैसा होगा, छठा एरा जैसा होगा, और दूसरा एरा वो 5वीं एरा जैसा होगा, वो भी 21,000 तो टोटल हो गया 84,000, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब वो तीसरे आरे में वो जन्म लेंगे, तीसरे आरे में तीर्थंकर बनेंगे। शेष सभी चौथे आरे में, जैसे इस समय हुआ ना, भगवान ने सब तीसरे आरे में एक तीर्थंकर बने, शेष 23 तीर्थंकर चौथे आरे में, वैसे ही शायद श्रेणिक राजा है वो तीसरे आरे में, और शेष 23 देखना पड़ेगा, शायद 23 चौथे आरे में होंगे, ऐसा संभव होता है फिर केवलीगम में। तो अब उनको भी इतनी विशुद्धि हो जाती है, तो नरक में जो पहले नरक है लोलुपाच्युत नरकावास है, वहां के जो नैरिक हैं उनको कैसा पेन होता है वो सब कुछ वो देखने लगे। अब इधर क्या होता है, अब वापस इसकी जो पत्नी थी रेवती, वो वापस उपद्रव करने के लिए आती है। तो उपद्रव वो करेगी तो वो कैसा भयंकर उपद्रव करेगी वो, तो वो उपद्रव करने मतलब इतना उपद्रव करेगी, इतना उपद्रव करेगी, इतना कष्ट देगी। तो अब जो महाशतक जो श्रावक हैं तो उनको भी क्या है, पोषद था, श्रावक की प्रतिमा चल रही थी, पोषद क्या, उनको संथारा चल रहा था, और उनको अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा बार बार वो भोग की इच्छा करती है, जिसके कारण अब महाशतक जो श्रावक है संथारे में है वो कुछ समझ नहीं पा रही, उनको तो बस केवल मनुष्य समझ भोग भोगना है। वो बार बार बोलती है, तो महाशतक के पास बार बार आकर के बोलती है, तो महाशतक को भी अब क्या हो जाता है, वो बता रहे, तैणम से महाशय श्रवणोवासे, तदनंतर वह महाशतक श्रवणोपासक रेव्य गहावैणी, रेवती गाथा पत्नी के 2 चंपी तत्चंपी एवं उत्ते समाने, 2 बार 3 बार इस प्रकार बार बार आंसू रखते गुस्सा में आकर के वो बोलती है। तो अब
महासत्तक को भी गुस्सा आ गया, संथारे में है, अवधि ज्ञान भी हो गया, लेकिन इतना वो परेशान कर रही थी कि महासत्तक को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। अवधि ज्ञान से देखा कि इसका फ्यूचर क्या है रेवती का। ओहोइणा अभोइण, अवधि ज्ञान के द्वारा देखा। अभोइता, देख करके रेवम कहा एवं व्यास, रेवती गाता पत्नी को इस प्रकार का, हम बो रेवई, हे रेवती, अपत्ये पत्ये, अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाली, एवं खलु इस प्रकार तुम अंतो 7 रात्रि के अंदर अलसेन वाहिना अभिभूया, अलसक नामक व्याधि से पीड़ित होकर, यानी भयंकर पेट में दर्द होगा, उससे तुम क्या होगी, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उससे तुम खूब दुखी होगी, कष्ट भोगोगी, और 7 दिन के भीतर भीतर तेरी मृत्यु है। और मर करके तुम कहाँ जाओगी, काल मासी कालम किच्चा, समय आने पर मर कर अहे इमी से रैन भय पुड़िए, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे लोलु पाच्युत नरक में 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नारकियों में नारकी के रूप में उत्पन्न होगी। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करने लगी, तो व्यक्ति को गुस्सा आना छद्मस्त स्वाभाविक है, संथारा भी है, और अवधि ज्ञान हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अवधि ज्ञान का प्रयोग कर लिया कि इसका फ्यूचर क्या। तो रेवती से कहा था कि हे रेवती, धिक्कारे तेरे को, तो इस प्रकार की प्रार्थना करती है, तेरी आयुष्य मात्र कितनी है, 7 दिन की बच्ची है, और मरने के बाद तू कहाँ जाएगी, पहली नरक में जाएगी, और वहां तेरी एज होगी 84,000, 80,000 ईयर की तुम्हारी आयु होगी, वहां भयंकर कष्ट भोगेगी, और मरते समय भी भयंकर तुम्हें पेन होगा। रेवती एकदम डर जाती है। सही बात थी, लेकिन किसी को मरने का तो सबको डर लगता है, कोई भी क्रूर व्यक्ति हो उसको भी डर लगता है, जो धार्मिक को शायद नहीं लगता हो, लेकिन जो पाप करते हैं उसको तो ज्यादा ही डर लगता है अब क्या होगा। रेवती एकदम डर जाती है, और रेवती के मन में आता है, अब ये जो मेरे पति हैं, अब मेरा बुरा सोचते हैं, बुरा विचारते हैं, और मेरे को बुरा बुरा बोलते हैं, एकदम उदास हो जाती है। उदास होकर के वो अब घर में आ जाती है, एकदम बहुत ज्यादा उसके भीतर इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगे, अब मैं ऐसे बिना समय में मारी जाऊंगी, मेरी मृत्यु कैसे होगी, वो ऐसा चिंतन करती है। अचानक भयंकर पेट में दर्द होता है, और रेवती की मृत्यु हो जाती है। मर करके रेवती कहाँ जाती है, नरक में उत्पन्न हो जाती है, 7वीं नरक में नहीं सॉरी पहली नरक में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया था, 12 पत्नियों का तो मर्डर किया था, और प्लस रोज नॉनवेज और ड्रिंक करती थी। नॉनवेज खाने वाला मर करके कहाँ जाता है, नरक में जाता है। पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करने वाला भी नरक में जाता है। महाआरंभ महापरिग्रह करने वाला भी नरक में जाता है। तो इनमें से इसने पंचेंद्रिय की हत्या भी की, साथ में नॉनवेज भी खाया, जिसके कारण मर करके नरक में गई। यदि हमें नरक से बचना है तो आज से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर ले कि हम लाइफ लॉन्ग के लिए नॉनवेज नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए खाने का त्याग है। जिसकी भी इच्छा हो हाथ जोड़ करके त्याग कर ले कि लाइफ लॉन्ग के लिए हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए एक कर्ण एक योग से देवगुरु धर्म की साक्षी से आप सबको जो भी हाथ जोड़ रहे हैं उन सबको लाइफ लॉन्ग के लिए मांस नॉनवेज खाने का ड्रिंक करने का त्याग है, ताकि हम नरक से बच जाए। पंचेंद्रिय जीवों की हत्या नहीं करेंगे। कोई भी आपको परेशान करे, कॉकरोच है, कोई भी आपको जीव परेशान करे, लेकिन अपने हाथ से हम किल नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, वो संकल्प कर ले। ना पेस्ट कंट्रोल वालों को उसके ऊपर जैसे जीव चल रहे उसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल बुला करके कहा अरे इसके ऊपर पेस्ट डाल दो, ऐसा नहीं। जब कोई जीव ना हो, अगर आपको कराना है तो पहले देखे कोई जीव, तो किसी जीव की तो हिंसा तो नहीं हो रही है पेस्ट कंट्रोल कराने से। तो अगर आपको कराना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जहां जीव हो उनको मार करके आपको पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है, क्योंकि पंचेंद्रिय जीवों की हत्या होती है। तो उससे अगर हम हत्या करते हैं, अगर नहीं करते, हम खुद नहीं करते लेकिन अगर करवाते हैं तो भी हमें उतना ही पाप लगता है। पंचेंद्रिय की हत्या करने वाला नरक में जाता है। यदि आप अबॉर्शन, कोई लोग होते अबॉर्शन करा देते हैं कि लड़की है, आजकल तो इतना नहीं है लड़का लड़की का, पहले के जमाने में पता चलता था लड़की आई है तो लड़की नहीं चाहिए मुझे, तो वो क्या करते थे, अबॉर्शन कराते थे। अबॉर्शन कराने का मतलब है आप पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर रहे हैं। अगर आपने कभी कराया भी हो तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाए, ताकि नरक गति से टल जाए।
नरक गति से टलने के लिए हमें ये पंचेंद्रिय जीवों की हत्या नहीं करना है, नॉनवेज ड्रिंक नहीं करना है, और उसके साथ महा आरंभ यानी जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो वैसा बिजनेस भी नहीं करना है। महापरिग्रह यानी हमारे पास जो भी वजेशन है, परिग्रह है, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रखना है। अटैचमेंट रखने से क्या है, व्यक्ति नरक में चला जाता है। इसलिए इन सभी कारणों से हमें बचना है। जो ममन शेर था, परिग्रह के प्रति इतना अटैचमेंट था, मर करके वो 7वीं नरक में चला जाता है। तो ये जो इसकी वाइफ थी रेवती, वो मर करके कहाँ जाती है, पहली नरक में जाती है। पहली नरक में वो 84,000 तक वहां कष्ट को भोगेगी। थोड़े वर्षों का समय हमें मिला है, उसमें हम ऐसा क्यों क्रूर पाप करें जिससे हमें नरक में जाना पड़े, फिर नरक से वापस तिरंज गति, फिर नरक, ऐसे ही हमारा चक्कर चलता रहेगा। अब हमें उन चक्कर को मिटाना है, अब हमें नरक निगोद में नहीं जाना है। तो ये जो इस प्रकार ये रेवती की मृत्यु हो जाती है, इधर भगवान का आगमन होता है। भगवान का आगमन होगा, अब कैसे, भगवान महावीर स्वामी के पास तो केवल ज्ञान है, उनको सब पता चल जाता है। अब गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी आलोचना देने के लिए भेजेंगे, क्योंकि सत्य है। सत्य भी हमें किसी व्यक्ति को हर्ट हो वैसा नहीं बोलना चाहिए। तो रेवती को इतना हर्ट हो गया था, इतनी डर गई थी, तो जिसके कारण वो मृत्यु उसकी जल्दी हो गई। तो भगवान को पता चलता है कि महासतक संथारे में ही अनशन स्वीकार किया हुआ है। पत्नी की परेशानी के कारण उसने गुस्सा किया, और उसको सही था, उसने कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन श्रावक को ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना होता है, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, कष्ट हो, पेन हो, वैसा शब्द का प्रयोग भी, वर्ड्स का प्रयोग भी श्रावक को नहीं करना होता है। तो गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी आलोचना करने के लिए भेजेंगे, प्रायश्चित देने के लिए भेजेंगे, क्योंकि अब वो तो संथारे में उनका शरीर तो एकदम जर्जर हो गया, कृष हो गया, वीक हो गया है, वो तो आ नहीं सकते भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए। भगवान महावीर स्वामी की कितनी विशेषता है, तीर्थंकर होके अपने जो फर्स्ट शिष्य गणधर गौतम, उनको गौतम स्वामी को कहाँ भेजते हैं, महासतक के पास। उस समय आनंद श्रावक के पास तो गौतम स्वामी को क्षमा याचना करने के लिए भेजा था, और यहाँ पे प्रायश्चित देने के लिए भेजते हैं। तो कैसे वो प्रायश्चित देने के लिए गौतम स्वामी पधारेंगे, क्योंकि अब तैयार होंगे, पधारेंगे, टाइम तो लगेगा। आज गौतम स्वामी को तैयार होने दे, कल कैसे वो पधारते हैं प्रायश्चित देने के लिए, कैसे श्रावक की शुद्धि करते हैं, कैसे फिर इनका भी समय सुधर जाता है, और कैसे वो अच्छी गति को महाशतक प्राप्त करेंगे। उन सभी बातों को कल सुनेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकर स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अब हमारा 25 बॉल चल रहा है, तो 25 बॉल